आजकल एक टॉपिक हर जगह छाया हुआ है, क्रिप्टो रेगुलेशन। मान लो अगर सरकार ने रूल्स बनाया कि क्रिप्टो कंपनीज को लाइसेंस लेना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, तो क्या क्रिप्टो की ग्रोथ रुक जाएगी? ऐसा कई लोगों के मन में सवाल है। अगर आपके मन में भी सेम सवाल है तो इसका जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। लेकिन सच कहूँ तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए रेगुलेशन सिर्फ एक रुकावट नहीं है, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। जरा सोच के देखो, आज तक क्रिप्टो एक वाइल्ड जंगल था। कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दो, कोई भी टोकन बेच दो, लोग पैसा लगा देते थे बिना समझ के, और इसी वजह से स्कैम भी बढ़े और क्रिप्टो के प्रति ट्रस्ट भी कम हुआ लोगों के मन में। पर जब सरकार के द्वारा रेगुलेशन क्लियर हो जाएगा तब लोगों का भरोसा धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि तब तक ये क्लियर होगा कि कौन जेन्युइन है और कौन फ्रॉड है। रेगुलेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर। आज जो बड़ी फिनेंशियल कंपनीज क्रिप्टो से दूर है वो कल एंटर करेंगे जब रूल्स ट्रांसपेरेंट और सेफ होंगे। ओके, इमेजिन करो अगर इंडियन म्यूचुअल फंड्स या बैंक्स बिटकॉइन और इथेरियम जैसी एसेट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे तो मार्केट का साइज कहां से कहां पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, इनिशियली कुछ प्रेशर जरूर आएगा जो एक्सचेंज रूल को फॉलो नहीं करेंगे उनके लिए, और जो पॉइंट्स कॉम्प्लायंस में नहीं फिट बैठते वो डिलीट्स भी हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ वही प्रोजेक्ट सर्वाइव करेंगे जो सॉलिड फाउंडेशन पर खड़े रहेंगे। एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट है स्कैम प्रिवेंशन। जब रेगुलेशन होंगे, केवाईसी होगा, ऑडिट होगा, तो जो लोग फेक टोकन्स लॉन्च करके भाग जाते थे उनका गेम ओवर हो जाएगा और इन्वेस्टर्स का पैसा रिलेटिवली सेफ रहेगा। अब बात करते हैं यूजर्स की, मतलब आप और हम जैसे रिटेलर इन्वेस्टर्स। जब रूल्स क्लियर होंगे तो आपको पता होगा कि आपके प्रॉफिट्स पे कितना टैक्स लगेगा, कौन सी एक्सचेंज सही है और क्या लीगल है। इस क्लैरिटी से लोग क्रिप्टो में कॉन्फिडेंट इन्वेस्टिंग कर पाएंगे बिना कन्फ्यूजन के। एंड ऑफकोर्स कुछ लोग बोलेंगे कि रेगुलेशन का मतलब है सेंट्रलाइजेशन, लेकिन सच ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन और रेगुलेशन एक साथ एग्जिट कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट का एग्जांपल ले लेते हैं। जब तक इंटरनेट रेगुलेट नहीं हुआ था तब तक मिसयूज भी ज़्यादा था। आज भी मिसयूज का फ्रीडम है, लेकिन प्रोटेक्शन भी तो है। वैसे ही क्रिप्टो का फ्यूचर भी सेफ हो सकता है अगर रेगुलेशन बैलेंस हो। और हाँ, इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये और भी इम्पोर्टेंट है। हम ऑलरेडी Web3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इनोवेशन में लीड ले रहे हैं। अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्मार्ट बनेगा तो इंडिया बन सकता है एक ग्लोबल क्रिप्टो हब। तो कंक्लूजन सिंपल है, क्रिप्टो रेगुलेशन डराने वाला नहीं, समझने वाला टॉपिक है। यह मार्केट को सिक्योर बनाएगा, स्कैम कम करेगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। बस ये जरूरी है कि ये रूल्स ओवर कंट्रोलिंग ना हो, वरना इनोवेशन की स्पीड स्लो हो जाएगी। आपका क्या मानना है? क्या रेगुलेशन से क्रिप्टो ग्रो करेगा या रुक जाएगा? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली एंड स्टे अपडेटेड।